तो दोस्तों हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भारतीय नौसेना के पास इस समय फाइटर जेट की तो खासी कमी है, क्योंकि नए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिप्लॉय करने के लिए भी हमारे पास व्यवस्था नहीं है। तो हर हाल में इस साल के अंत तक भारत अपने विनर को अनाउंस कर देगा कि भारत फ्रांस के रफाल एम खरीदने जा रहा है या फिर अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट। यहाँ पर वो जो भी खरीदने भी अपने हिसाब से देख लेगी। लेकिन अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना की, तो यहाँ का कंपटीशन खासा पेचीदा हो गया है और इसको लेकर आप लोग भी बार बार क्वेश्चन करते हैं कि यार ये कंपटीशन आखिर होगा कब MRFA के तहत 114 की संख्या में फाइटर जेट भारतीय सेना को मिलेंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी ने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया है। उन्होंने सारी वो परिस्थितियां बताई है जो कि इस समय वास्तविकता में चल रही है। इन्हें जानने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि भारत ये डील कब तक करेगा। मुझे कुछ बताने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, एकदम एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपने कई सारे पहले आकलन देखे, कई सारी पहले स्टेटमेंट वगैरह देखे। हर चीज को बारीकी से जांचने परखने के बाद हम लोग एक निष्कर्ष तो निकाल सकते हैं कि यहाँ पर हर हाल में 99.99% चांसेस है कि अगर हम लोग खरीदेंगे तो फ्रांस का रफाल ही खरीदेंगे। अब जब रफाल खरीदेंगे ही, इतनी बड़ी मात्रा में खरीदेंगे, तो फिर F3R क्यों खरीदेंगे जो भी इस समय हमारे पास 36 की संख्या में है। डेफिनेटली हम लोग इससे आगे की सोचेंगे और यहाँ पर F4 खरीदने की कोशिश करेंगे बराबर। तो रफाल F4 अंततः विनर हो सकता है अगर हम लोग MRFA प्रोग्राम करेंगे तो। अब दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जून के मध्य में यानी मई जून 2023 में इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी की जाएगी MRFA टेंडर के लिए। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि भारत जब रफाल F4 खरीदेगा तो वो रफाल F4 अभी तक तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम लोग कोई भी फाइटर जेट खरीदेंगे तो वो आने वाले 30 सालों तक हमें सर्विस देगा। अभी अगर F3R खरीद लेंगे तो वो अगले 30 सालों तक सफर नहीं कर पाएगा। वो आने वाले 20-30 सालों की टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को मैच नहीं करवा पाएगा। इसलिए F4 खरीदना ज्यादा जरूरी है। लेकिन चूंकि वो अभी बना नहीं है, 24-25 में उसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी। और अगर भारत की बात की जाए, भारत के एक्चुअली डिफेंस बजट की, तो इस साल उस पर काफी बोझ है, क्योंकि मैंने आपको कुछ समय पहले वीडियो बनाकर बताया था कि 2023 के मध्य में ही टेड BF के लिए क्लियरेंस मांगेगा ADA और इसके लिए 13,000 करोड़ की डिमांड की गई है। वहीं अगर बात की जाए एमका की, तो एमका के लिए भी बहुत ही जल्द 14,000 करोड़ रुपए पास किए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो कहने का मतलब एडिशनल बोझ हमारे ऊपर 27-28,000 करोड़ रुपए का यूं ही है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग नेवी का खरीद रहे हैं वो अलग। तो अगर यहाँ पर MRFA भी हम लोग बीच में ले आते हैं तो सोचिए परिस्थितियाँ कितनी विकराल हो सकती है। कहने का मतलब यहाँ पर हमारे पास बजट तो अभी नहीं है, और वैसे भी 2024-25 में रफाल F4 फर्स्ट फ्लाइट लेगा तो इतनी ज्यादा भी जल्दी नहीं है, क्योंकि विनर तो हम लोग बिना कहे उसे घोषित कर ही चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों बताया जा रहा है कि अब मान लीजिए 2024-25 में ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेगा तो हमारे स्वदेशी फाइटर जेट भी तो 2024-25 में ही फर्स्ट फ्लाइट लेने वाले हैं। और राफेल F4 24-25 में अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले भी लेगा तो उसके तुरंत बाद तो मैन्युफैक्चर करके जल्दी से फ्रांस हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर देगा। मैंने आपको कुछ ही समय पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि महा एक्सपोर्ट के चक्कर में फ्रांस की वायुसेना खुद के पास राफेल फाइटर जेट की कमियां हो गई है और फ्रांस की संसद में इसको लेकर बहस तक हुई है। इसी के साथ साथ 80 की संख्या में राफेल F4 ही UAE को देना है फ्रांस की तरफ से, जो कि पहले के ऑर्डर हैं। इसके अलावा भी कई सारे उसे और ऑर्डर मिले हैं। तो कहने का मतलब इसमें डिले खासा होगा। अगर हम लोग मान लीजिए कि रफाल F4 को उसकी फर्स्ट फ्लाइट के दौरान बुक कर भी लेते हैं, कोई ऑर्डर प्लेस कर भी देते हैं, तो जो हमें डिलीवरी मिलेगी वो 27-28 से ही संभव हो पाएगी। इससे पहले संभव नहीं है कि इसकी डिलीवरी हमें मिलनी शुरू हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोइंसिडेंस आप देखिए कि इसी टाइमलाइन के दौरान भारत के तेजस मार्क 2 और हमारा एमका ये भी मास प्रोडक्शन में जाने वाला है, क्योंकि तब भी इनके सारे ट्रायल्स वगैरह कंप्लीट होकर ये मास प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। इसी के साथ साथ जो हमारे तेजस MK1A हैं वो तो हमें मिल भी चुके होंगे कुछ एक के नंबर में। तो कहने का मतलब हमारे पास MRFA के अलावा भी अपने खुद के स्वदेशी ऑप्शन हो जाएंगे। उस समय हम बहुत असमंजस की स्थिति में पड़ जाएंगे कि हमारे खुद के स्वदेशी फाइटर जेट होने के बावजूद क्या हमें विदेशी फाइटर जेट इतनी भारी भरकम कीमतों पर खरीदने की कोई जरूरत है भी। क्योंकि अगर तेजस मार्क 2 ही बनाया होता तब भी हम लोग कंसीडर शायद कर सकते थे कि ठीक है राफेल F4 ट्विन इंजन है, ज्यादा ताकतवर है, तो तेजस मार्क 2 के साथ साथ वो भी हमारे पास होना, ताकि सुखोई और तेजस मार्क 2 इनके बीच का गैप फील किया जा सके। लेकिन चूंकि हमारे पास एमका है, 5.5 जनरेशन का एमका है, जिसे हम लोग स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रफाल F4 के भी पिताजी होने वाले हैं। तो फिर भला हम लोग रफाल F4 क्यों खरीदेंगे? उनसे कई ज्यादा कम कीमतों पर हमें एमका ही मिल जाएंगे हमारे। और तेजस मार्क 2 तो है। तेजस मार्क 2 के बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ये वही रोल प्ले करने वाला एग्जैक्टली जो कि राफेल करता है। तो कहने का मतलब काफी असमंजस वाली स्थिति आ जाएगी। हाँ,
आज की परिस्थिति में बिल्कुल MRFA प्रोग्राम की हमें सख्त अनिवार्यता है और कोई ऐसी डील अगर संभव हो जाए कि आज डील कर लें और 2027-28 तक हमें डिलीवरी भी कंप्लीट हो जाए तो बात बन सकती है और ये काफ़ी अच्छा भी रहेगा। लेकिन ऐसी परिस्थितियां शायद नहीं जनरेट हो सकती क्योंकि 114 की संख्या में खरीदना ये बहुत बड़ी बात है। इतने नंबर में अगर हम लोग खरीदेंगे ही तो फिर F4 के लिए वेट करना तो बनता है बॉस। इससे निचले दर्जे वाले फाइटर जेट तो हम लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो यहाँ पर एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि पिछली बार की तरह ये डील भी कहीं अधर में ना लटक जाए और 36 या फिर 72 तक ही हम लोग किसी ऑर्डर को प्लेस करें। यानी जिस तरह से पहले हमारी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन अंततः ये डिले होता गया और फाइनली 36 का ऑर्डर हमने प्लेस किया राफेल F3R के लिए। तो हो सकता है कि कुछ इसी तरह का सिनारियो यहाँ पर भी हो और चूंकि हमारे पास ऑप्शन उस समय काफ़ी ज़्यादा होंगे हमारे स्वदेशी ही, इस वजह से हम लोग इस डील को और कम कर देंगे। बिल्कुल खत्म तो शायद ना करें लेकिन कम करके 36 एडिशनल राफेल और खरीद लें या फिर इसके अलावा 72 खरीद सकते हैं। तो ऐसी कुछ स्थितियां यहाँ पर बन सकती है। इस समय क्लियर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि MRFA हम लोग करेंगे ही करेंगे क्योंकि स्थितियां मैंने आपको सारी कुछ बता दी। इस समय हमारा बजट काफी टाइट जाने वाला है। अब दोस्तों इस मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।